जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम एकेडमी में। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो मध्य प्रदेश जीके के साथ साथ सामान्य हिंदी भी चल रही है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि हम शुरू करने वाले हैं तत्सम और तद्भव की ट्रिक, और जिसकी ट्रिक मैंने आपको एक वीडियो में बता भी दिया है मैंने। और आज मैं आपके लिए उसकी अगली ट्रिक लेके आया हूँ। 2-3 ट्रिक और बची है। पिछले कुछ मैंने 7-8 ट्रिक मैंने आपको बताया है, और आज जो है तो सिर्फ 2 से 3 ट्रिक्स और बची हैं जो कि मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये देखिए, और इससे आपको पता चलेगा कि तत्सम और तद्भव में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, क्या फ़र्क पड़ता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक आध क्वेश्चंस भी करा के दिखाऊंगा। तो ठीक है, चलिए आज बढ़ते हैं अपने ट्रिक की ओर। ठीक है, आज का जो हमारा अगला ट्रिक है, 10वां ट्रिक है तत्सम तद्भव का। क्या कहता है कि तत्सम में अणा का प्रयोग होता है और तद्भव में ना का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि तत्सम में जो वर्ण आएगा वो जाके तद्भव में किस वर्ण में कन्वर्ट होगा, तो वही हम आज आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो तत्सम में जैसे अणा का प्रयोग होता है, तो जैसे कोई भी शब्द आया, और जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द आया अगर उसमें अणा का प्रयोग है, ठीक है, जैसे उसमें अणा लिखा हुआ है तो वो हमारा हो जाएगा तत्सम। ठीक है, तत्सम। और अगर किसी शब्द में ना लिखा है, अगर आपसे बोला जाए कि किसी शब्द में अगर ना का प्रयोग होता है तो वो हो गया आपका तद्भव। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि अणा जो है तत्सम में प्रयोग होता है और उधर जाकर के तद्भव में वो कन्वर्ट हो जाता है ना में। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि स्वर्ण, पहला हमारा एग्जाम्पल है स्वर्ण। स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना। ठीक है, स्वर्ण क्या हो गया? संस्कृत वाला शब्द हो गया। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जो संस्कृत के से जो उठ करके जो शब्द एज इट इज आते हैं, जिनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, वो हमारे कहलाते हैं स्वर्ण। सॉरी, वो कहलाते हैं हमारे तत्सम। ठीक है, क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। आपको कुछ नहीं करना है, स्वर्ण आपको देखना है। अगर अणा आपको दिख जाए तो किधर जाके कन्वर्ट हो जाएगा? इसका हिंदी शब्द जो है सोना हो जाएगा, और जो हिंदी में कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं तद्भव। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे स्वर्ण तो इसका हो जाएगा हिंदी सोना। हरिण, हरिण में देखिए अणा लिखा हुआ है और इधर जाके किस में कन्वर्ट हो गया? ना में। सिर्फ आपको इतना मालूम करना है कि अणा होगा ना में तो हो जाएगा हमारा तद्भव, और ना हो गया अणा में तो हमारा हो जाएगा तत्सम। तो जैसे हरिण है, हरिण लिखा हुआ है, हरिण का हो जाएगा हरिण, द्रोण का हो जाएगा दोना। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई होगी तो आप लोग देख लीजिएगा और पढ़िएगा इसको, और इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगली ट्रिक है हमारी 11 ट्रिक कि हिंदी क्रियाएं जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, ये सारी क्या है? हिंदी वर्ड हैं, हिंदी शब्द हैं। जैसे सोना, उठना, पढ़ना, लिखना, जाना, खाना आदि इत्यादि एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो ये जितने सारे शब्द हैं, जितने भी प्रकार के हिंदी वर्ड्स हैं, ये होते हैं तद्भव। ठीक है ना, तद्भव होते हैं। ठीक, हिंदी क्रियाएं जैसे अपन हमारे जो पर डे की रूटीन होती है, जो हमारी क्रियाएं होती हैं हमारे जीवन में, और जितनी भी हिंदी क्रियाएं होंगी वो होंगी तद्भव शब्द। अगला ट्रिक है हमारा कि गणित के अंकों को शब्दों में लिखने पर एक के अलावा सभी तद्भव होते हैं। क्या कह रहा है कि गणित में अंकों को शब्दों में लिखने पर एक के अलावा, किसके अलावा? एक के अलावा जो भी आएगा वो होगा हमारा तद्भव। जैसे हम 1 2 3 अगर लेके चलें, 1 2 3 4 5, हमें सिर्फ एक को कैंसिल करना है। ठीक है, एक हमारा तद्भव नहीं काउंट होगा। ठीक, एक के अलावा 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 100 ले लीजिए। ठीक, तो ये होगा हमारा तद्भव। सिर्फ आपको इसमें कुछ चीजें याद करने वाली हैं। जैसे गणित के अंकों में पूछ लिया कि एक
आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारा तद्भव है कि तत्सम है। तो आप जब ये नियम मालूम होंगे तो आप बता पाएंगे। ठीक, अगर यही नियम नहीं मालूम होगा तो आप नहीं बता पाएंगे कि अंकों में एक के अलावा लिखने पर तद्भव आएगा कि तत्सम आएगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों मैंने आपको जो भी ट्रिक्स बताई है आप उसे याद रखिएगा। मेरी ट्रिक्स खत्म हो चुकी है तत्सम और तद्भव की, कुल 12 ट्रिक्स थी और जो मैंने आपसे डिस्कस की। ठीक है, तो और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, 2 से 3 क्वेश्चंस मैं आपको आज कराऊंगा, उसी से आप समझ जाएंगे कि तत्सम और तद्भव में क्या फर्क होता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि बताइए निम्न में से कौन सा तत्सम है। ठीक है, कौन सा? पहला काम, हाथ, छुरा और मयूर। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि हमारा काम क्या है, तद्भव है। हाथ हमारा तद्भव है क्योंकि ये हिंदी शब्द है। छुरा ये भी अपना क्या है, तद्भव है क्योंकि हिंदी वर्ड है। लेकिन मयूर हमारा जो है क्या है, तत्सम। ठीक है, मैंने आपसे बताया था ना कि अगर या का प्रयोग हो रहा है किसी शब्द में तो वो हमारा क्या होगा, तत्सम। अगर आपने हमारी ट्रिक को पढ़ा होगा तो आप उसी से समझ जाएंगे। ठीक, चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन कि बताइए निम्न में से कौन सा तद्भव है। ठीक, अब हम इसमें तद्भव ढूंढने की कोशिश करेंगे। तद्भव मतलब हिंदी शब्द हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए क्या लिखा है, ज्येष्ठ। बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये है हमारा तत्सम। क्यों तत्सम होगा? क्योंकि यहां पे सा कौन सा आ रहा है, षटकोण वाला। ठीक, अर्धाक्षर आ रहा है, मैंने आपसे बताया था ना अर्धाक्षर। 10 बिल्कुल नहीं होगा, 10 का मतलब होता है 10। ये शा हो जाएगा कन्वर्ट किसमें, ये सा जा करके, ये सा जा करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इस सा में। ठीक है ना, ये देख लीजिए, इस 10 का हो जाएगा 10। गणना, गणना जो है ये हमारा तत्सम शब्द है। गणना की हिंदी क्या हो जाएगी, गिनती। ठीक, सपना, सपना है हमारा हिंदी शब्द। हिंदी शब्द क्या है, सपना, मतलब तद्भव शब्द। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा तत्सम है। ठीक है, तत्सम हम ढूंढते हैं। पहला देख लीजिए, इसमें चरित्र, चरित्र हमारा क्या है, तत्सम। ठीक, इसके अलावा जितने भी होंगे, चरित्र की हिंदी अगर आप कहेंगे कि चरित्र का तद्भव बताइए तो चरित्र का होगा चरित्र। ठीक है, इसके अलावा सभी पंछी, जमाई, जस, ये सभी होंगे तद्भव। ठीक, सिर्फ एक चरित्र होगा जो कि हमारा तत्सम होगा और चरित्र का जो तद्भव होगा वो होगा चरित्र। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तत्सम और तद्भव के। अब हम आगे आपके लिए नया टॉपिक लेके आएंगे जो कि होगा हमारा नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है संधि। ठीक, अगली वीडियो हम आपसे संधि की डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।